नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जैसे चुंबक हों, पैसा, अवसर और सफलता उनकी ओर खुद खींचते चले आते हैं, और कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो फर्क कहाँ है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर हमारी सोच, भावनाओं और विश्वास का भी गहरा रिश्ता है हमारी आर्थिक स्थिति से? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों का नजरिया बदल दिया है, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेखक टेस थ और जेरी हिक्स। ये किताब कहती है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि हमारी सोच और भावनाओं की ऊर्जा से आकर्षित होता है। पार्ट एक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली राज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आप जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर बार बार ध्यान देते हैं, वही आप आकर्षित करते हैं। उदाहरण, अगर आप हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, तो ये सोच आपके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा करती है, और ब्रह्मांड उसी वाइब्रेशन के मुताबिक आपको अनुभव लौटाता है, यानी बार बार पैसों की कमी। लेकिन अगर आप सोचते हैं, पैसा मेरे जीवन में सहज रूप से आता है, और उसके साथ आभार और शांति महसूस करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है, और धीरे धीरे परिस्थितियां भी। याद रखिए, सोच बीज है और भावना उस बीज को उगाने वाली ऊर्जा। पार्ट 2, इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। हम सबके भीतर एक इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। जब आप हल्का, सुकून भरा, प्रेरित या आभारी महसूस करते हैं, तो इसका मतलब आपकी सोच सही दिशा में है। और जब आप चिड़चिड़े, डरे या थके हुए हैं, तो आपकी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। आसान भाषा में, फीलिंग इज द सीक्रेट। आपकी वास्तविकता आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं से बनती है। पार्ट 3, पैसों को रोकने वाले लिमिटिंग बिलीफ्स। दोस्तों, पैसे की कमी अक्सर बाहरी हालात से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर छुपे लिमिटिंग बिलीफ से आती है। कुछ आम मान्यताएं। पैसा लोगों को बिगाड़ देता है। हमारे घर में कोई अमीर नहीं हुआ, तो मैं भी नहीं हो सकता। पैसा पाना मुश्किल है। ये विश्वास हमें भीतर से बांध देते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है, हर विश्वास बदला जा सकता है। कैसे? अफर्मेशंस। रोज अपने आप से कहना, मैं पैसा आकर्षित कर रहा हूँ, मैं समृद्ध हूँ। विजुअलाइजेशन। खुद को उस जीवन में देखें जहां पैसा सहजता से आपके पास आ रहा है। ग्रैटिट्यूड। जो कुछ है उसके लिए आभार महसूस करना। पार्ट 4, अ अबंडेंस माइंडसेट वर्सेस स्कैर्सिटी माइंडसेट। अगर आप खर्च करते हुए सोचते हैं, अब पैसे कम हो गए, तो आप कमी की वाइब्रेशन भेजते हैं। अगर आप खर्च करते हुए सोचते हैं, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ और भी आएगा, तो आप अबंडेंस की वाइब्रेशन भेजते हैं। छोटा सा फर्क, लेकिन बड़ा बदलाव। पार्ट 5, इंस्पायर्ड एक्शन वर्सेस फोर्स्ड एक्शन। बहुत लोग कहते हैं, क्या सिर्फ सोचने से पैसा आ जाएगा? नहीं। किताब साफ कहती है, एक्शन जरूरी है, लेकिन फर्क है। फोर्स्ड एक्शन डर, दबाव, हड़बड़ी से किया गया काम, थकाने वाला। इंस्पायर्ड एक्शन शांति और उत्साह से किया गया काम, कम मेहनत, ज्यादा खल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उसी रास्ते पर ले जाता है जहां इंस्पायर्ड एक्शन आसान लगने लगता है। पार्ट 6, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज। किताब में कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी गई हैं। मॉर्निंग अलाइनमेंट। सुबह उठते ही कुछ मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और आभार की भावना में जाएं। अबंडेंस जर्नल। रोज अपनी डायरी में लिखें कि आज आपको किन चीजों ने खुशी और समृद्धि दी। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके खुद को उस जीवन में देखें जो आप चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। छोटे छोटे पलों के लिए धन्यवाद कहना, जैसे एक कप चाय, एक दोस्त की मुस्कान या जेब में पड़े सिक्के। पार्ट 7, हेल्थ और हैप्पीनेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और खुशी से भी जुड़ा है। नकारात्मक सोच, शरीर पर तनाव, थकान और बीमारियां।
सकारात्मक भावनाएं शरीर की प्राकृतिक हीलिंग क्षमता को सक्रिय करती हैं। याद रखिए, पहले खुश रहो, फिर स्वास्थ्य और पैसा खुद आ जाएगा। पार्ट 8, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब। बहुत लोग सोचते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम महंगी कारें, बड़ा घर, ढेर पैसा। लेकिन असली फ्रीडम है वह आज़ादी की भावना जब पैसा आपकी सीमाएं तय नहीं करता, आप अपने दिल की सुनकर निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है? आपकी सोच और भावना ही आपकी दुनिया बनाती है। पैसा आकर्षित करने का राज बाहर नहीं, आपके भीतर है। अच्छा महसूस करना ही असली काम है। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा आपकी ऊर्जा का जवाब देता है। आपका काम सिर्फ अपनी सोच और भावनाओं को सही दिशा में ले जाना है। दोस्तों, उम्मीद है कि मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये यात्रा आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नीचे कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अनुभव कैसा रहा है। अगली बार एक और किताब के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।